यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। परंतु सोचने योग्य बात यह है कि आखिर हम अब तक उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए हैं। आखिर वह एलियंस कहाँ हैं? आपको आकाशगंगा के विषय में तो यह ज्ञात नहीं होगा। आकाशगंगा में लगभग 100 अरब से भी अधिक तारे मौजूद हैं। उन्हें 100 अरब तारों में से किसी एक तारे पर या कई अलग अलग तारों पर अलग अलग सभ्यताएं हो सकती हैं, परंतु समस्या यह है कि हम अब तक उनसे संपर्क साधने में असफल रहे हैं। एलियन को लेकर दुनिया में तरह तरह की बातें होती है। कभी यूएफओ दिखाई देने की खबर आती है तो कभी एलियन को लेकर कहानियां सामने आती हैं। आइए एलियन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कहां कहां एलियन उतरने की घटना देखी और सुनी गई है। साल 1969 में एक जांच शुरू की गई थी जिसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम दिया गया था। इसमें 12,618 बार यूएफओ देखने की बात कही गई थी, जिसमें से 701 घटनाओं का कोई खुलासा नहीं हो पाया था। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं यूएफओ के देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की खासी चर्चा रही। 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 बजे रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकार वाला चमकती रोशनी से आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। 2 प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं। यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जोड़ ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। एक अन्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2.18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और 1 बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गए। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। इस बात का पता एक ताड़पत्र की खुदाई से चला है। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने से कुछ माह पहले ही एक यूएफओ को उड़ीसा के नयागढ़ जिला में उतरते देखे जाने की बात कही गई थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में पिट्सबर्ग से 64 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में केक्सबर्ग के जंगलों के ऊपर एक अज्ञात वस्तु बहुत देर तक मंडराती रही। जिसने इसे देखा वो देखता ही रह गया, लेकिन देखते देखते ये अज्ञात वस्तु आग की लपटों से घिर गई। फिर इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। आसपास का क्षेत्र हिल उठा। इस घटना के तुरंत बाद इस क्षेत्र को घेर लिया गया और किसी को भी वहीं जाने नहीं दिया गया। बाद में उड़न तश्तरी की बात सामने आई। हालांकि नासा ने इसे उल्कापिंड का नाम दिया। साल 1994 में एयरफोर्स ने कहा था कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको में रोसवेल घटना से संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए स्टडी कर ली गई है। इसमें पाया गया था कि रोसवेल के पास से बरामद की गई वस्तु एक गुब्बारे जैसी थी, लेकिन सेना की जांच में यह साफ नहीं हो पाया कि ये कोई एलियन से जुड़ी चीज थी। रूस के इतिहास में 1989 का साल काफी दिलचस्प रहा है। इस साल यहां कई बार यूएफओ देखे जाने की खबर मिली थी। सबसे पहले 14 अप्रैल के दिन चेरेपोविस के इवान वेसेलोवा ने बहुत बड़ा यूएफओ देखने का दावा किया। फिर 6 जून के दिन कोनेंसेवो में बहुत से बच्चों ने ऐसा दावा किया। 11 जून के दिन वोलाग्डा की एक महिला ने 17 मिनट तक उड़न तश्तरी देखने की बात कही। एक और मामले में करीब 500 लोगों ने ऐसा दावा किया। सबसे ज्यादा रोमांचक किस्सा 17 सितंबर 1989 का है। इस दिन वोरोनेज के एक पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ऐसे में बहुत बड़ा लाल रंग का अंडाकार यान उतरा था। देखते ही देखते वहां बहुत से लोग जमा हो गए। कुछ देर बाद यान में से 2 एलियन निकले। एक करीब 12 से 14 फीट लंबा था और उसकी 3 आंखें थीं। दूसरा रोबोट जैसा लग रहा था। बच्चे उसे देखकर चीखने लगे तो उसने एक बच्चे पर लाइट की बीम छोड़ी और बच्चा लकवे जैसी स्थिति में पहुंच गया। उस जगह की रिसर्च करने पर वहां मिट्टी में रेडिएशन के निशान मिले। वहां फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यूएफओ का वजन कई टन था। माना जाता है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर पहले उसके होने की पूर्ण संभावना है। उस एरिया का नाम है द कॉन्कलर पास।
यूएस में एक जगह है जिसका नाम एरिया 51 रखा गया है, जहां एलियंस और जो यूएफओ के देखे जाने की बात लगातार सामने आती रही है। हमारे इंडिया में जो यह जगह है, यह इंडिया चीन के बॉर्डर पर है, जहां पर किसी आम आदमी का जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। वहां भी लगातार यूएफओ देखे जाने की बातें सामने आती रही है। यह एरिया लद्दाख में है। वहां के निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहां यूएफओ देखे हैं। हो सकता है कि इंडिया और चाइना के गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी हो, परंतु हम आम लोगों के लिए यह एक रहस्य ही है। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 10,000 ईपू धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहे कि फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इनका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इस्राएल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इनका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी ही लौट आएंगे हमारे आकाशदेव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। ओसाइशिरात, मिस्र का देवता, जल्द ही हमें लेने के लिए लौट आएगा। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं? और क्या इसीलिए गिजावासी मरने के बाद खुद का ममीकरण करते थे कि उनका आकाशदेव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा? वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण शर्मा ने खास चर्चा में बताया कि इस तरह की बातों को काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। समय समय पर उनके प्रमाण मिलते गए हैं। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक भारतवर्ष में लोगों की यह धारणा है कि दूसरे ग्रहों से, खासकर मंगल और बुध से हमारे संबंध थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अगर आप लोग यह सोचते हैं कि एलियंस नहीं होते हैं तो आप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात को कहना कि एलियंस नहीं होते हैं यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार की किसी समंदर से एक चम्मच पानी निकाला जाए। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है।